अस्सलाम वालेकुम। जब टी हुई थी तो मैंने वीडियो बनाई थी और आपने सुन ली होगी। और अब जब दिन ख़त्म हुआ अब उसकी बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन में है भाई इंडिया तो। मतलब यानी जो पिच थी उसका क्या बिहेवियर हुआ है ये सब हैरान हो गए हैं कि अब जिस तरीके से इंडिया ने दूसरी इनिंग में बैटिंग की है, अब एक समझ आई कि हाँ यार, वो जो बुमराह ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया था जब पहली इनिंग हुई थी इंडिया की, उसमें तो नहीं लगा क्या फैसला हुआ, लेकिन अब जो है देख के ऐसा लग रहा है कि शायद यार ये फैसला बड़ा ज़बरदस्त हो गया। एक सवाल है मेरा, वो ये कि के राहुल ने काफ़ी दिन से परफॉर्म नहीं करते, वो 62 पे खेल रहे हैं। जायसवाल जो है 90 पे खेल रहे हैं। ठीक है, 218 की लीड हो गई है इंडिया की। अब मेरा सवाल ये है, क्या रोहित शर्मा अगला टेस्ट मैच खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो फिर कौन से नंबर पे खेलेंगे? कुछ लोग सोचेंगे शायद यार नीचे तो नहीं खेलेंगे, जाहिर सी बात ओपनर ही खेलेंगे। अगर वो ओपनर खेलते हैं तो क्या के राहुल फिर तीसरे नंबर पे आएंगे? क्योंकि के राहुल को नीचे भेजने का तो, पांचवें छठे पे भेजने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन जहां बॉल स्विंग सीम होता है, वहां पे अगर ऊपर के 2-3 प्लेयर, मतलब तीसरा या चौथे नंबर तक आपके प्लेयर अगर सरवाइव करते हैं, या स्पेशली ओपनर सरवाइव कर जाते हैं नया बॉल, तो फिर नीचे वालों के लिए कुछ आसानी हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को देखें तो के राहुल तो बड़ा ज़बरदस्त खेला आज। तो ड्रॉप होने के चांसेस किसके बनते? पार्टिकल के बनते और जोरेल के बनते। इन दोनों में से कोई एक जो है वो ड्रॉप होगा। फिर अगर रोहित शर्मा ओपन करते हैं या रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे आते हैं, क्या ऐसे भी तो हो सकता है ना कि रोहित शर्मा तीसरे नंबर पे बैटिंग कर ले? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में आप अगर शफलिंग करेंगे बहुत जल्दी से, शायद आपकी टीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। अब तो ये जब आएंगे तो फैसला होगा कि वो किस नंबर पे खेलेंगे। अच्छा, आपके लिए एक सवाल भी छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, क्या रोहित शर्मा को दूसरा टेस्ट मैच खेलना चाहिए? जो इस टाइम इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, ज़्यादातर चांसेस तो अब लग रहे हैं कि जीतने के चांसेस लग रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली। आप ये देखें कि बिल्कुल कोई भी मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स होके नहीं खेले दोनों। बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेले, पूरा पूरा उन्होंने टाइम लिया। जो बॉल, मतलब 100% जो बॉल थी शॉट्स खेलने वाली, उसको खेली, जाने दिया, होते रहे बीट, कहीं ना कहीं होते रहे, लेकिन उन्होंने जाने दिया। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की मैं अगर बात करूं, मैं आपको सच बताऊं, मुझे वाहिद ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं जो मुझे बहुत पसंद आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि ये जो है ना, इन लोगों का जो फिटनेस लेवल है ना, वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। मैं हमेशा इनको देखता हूँ, चाहे पहला स्पेल हो, चाहे दूसरा स्पेल हो, चाहे तीसरा स्पेल हो, चाहे चौथा स्पेल हो, मतलब उनकी हर स्पेल की पहला पहला बॉल से ही आपको ऐसा लगता है कि यार ये थके हुए कहीं से लग ही नहीं रहे, इनके मसल स्टिफ हुए हुए लग ही नहीं रहे। मतलब फिटनेस लेवल इतना अच्छा है। लिक्विड जो है होते हैं, रिकवरी के जो होते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त आई थिंक वो यूज़ करते हैं, जिससे उनके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, स्टिफनेस होती नहीं है। तो जिस दिन फील्ड कर रहे होते हैं उस दिन भी ज़बरदस्त, आप फील्डिंग सेशन में भी देखें, जब फील्ड भी कर रहे होते हैं ज़बरदस्त होते हैं। नेक्स्ट डे आते हैं, अब कल आएंगे, कल भी आप देखना लगेंगे ही नहीं कि वो स्टिफ हुए में कहीं से। सारे फास्ट बॉलर से, मैं एक की बात नहीं कर रहा, सब फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बज़ाहिर अब जो लग रहा है ना, जो 218 रन की लीड इंडिया ने ले ली, बज़ाहिर इससे ऐसे लग रहा है कि 80% मैच जो है वो इंडिया की तरफ चला गया जीतने के लिए। लेकिन फिर भी ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ पता नहीं होता क्योंकि ये दोनों बहुत सेट है। एक उस्मान ख्वाजा जो है वो आई थिंक उनके आगे बॉल गिरा स्लिप में, लेकिन मैं समझता हूँ उनको आगे जाना चाहिए था क्योंकि जो इस टाइम हालात चल रहे थे ना टीम के, कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच लेने पड़ते हैं, तो तब जाके ये पार्टनरशिप टूटनी थी। खैर, डिस्कशन हुई काफ़ी इस चीज़ के ऊपर कि इनको ट्राई करनी चाहिए थी। तो फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया की टीम 400 साढ़े 400 रन भी करती है, उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये टेस्ट मैच हार जाए। ये रन्स बहुत मुझे नज़र आते हैं क्योंकि जब आप रन्स चेस करने जाते हैं, जीतने जाते हो, तो पहाड़ जैसे रन्स लगे होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्रिकेट के बारे में आपको पता है, क्रिकेट कुछ भी, हंसाती कम है रुलाती ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता 218 की लीड ली हुई है, क्या पता सुबह आए बड़ा अच्छा स्पेल लगे,
ठीक है, जल्दी जल्दी 3-4 विकेट जल्दी जल्दी गिर जाए, क्योंकि अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो पार्टिकल ने भी कुछ नहीं किया, विराट कोहली की बिल्कुल फॉर्म नहीं है, जुरेल की इतनी फॉर्म नहीं है, नीचे से नीतीश ने आके जो है वो रन्स किए हैं, तो ऊपर के 2-3 लड़के जो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं है, फॉर्म तो के राहुल की भी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो बड़ा सेट हुए, क्योंकि देखिए एक तो जायसवाल पूरा 100 की कोशिश करेगा, सिर्फ 10 रन रह गए, और के राहुल भी पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर ये आउट नहीं हुए तो फिर तो जिस तरह मैंने बताया 400-450 रन कर जाएंगे, वो उनके लिए मुश्किल होगा। खैर एनीवे, अगर जल्दी आउट नहीं है तो ज़्यादा कर देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं ये समझता हूँ, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, तो अगर इंडिया ने 400-450 रन कर दिए और आउट हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेविस हेड को ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। इस टाइम आई थिंक 5वें नंबर पे शायद बैटिंग कर रहे हैं। देखिए 5वें नंबर के हिसाब से बहुत आइडियल उनका नंबर है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। उसकी वजह ये है क्योंकि जिस तरह आपको याद है माइकल हसी हो गए, ये जो है गिलक्रिस्ट हो गए, ये नीचे के नंबर्स पे खेलते थे, और वो टाइम ऐसा होता था कि ऊपर के लड़के मार मार के फील्डिंग साइड का इतना बुरा हाल कर देते थे कि वो थक जाते, तो लंबी लंबी पिद्दी करवाते थे। आपको याद होगा स्टीवा का जो दौर था, उसमें आके ये फिर गिलक्रिस्ट वगैरह हंसी वसी फैंटा लगाते थे, क्योंकि बॉलर तो थके हुए होते थे ठीक ठाक किस्म के, तो ये मार के और बुरा हाल कर देते थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ट्रेविस हेड का नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन मुझे लग रही है, अभी अगर ट्रेविस हेड ऊपर जाते हैं, ओपन पत्नी करते नहीं करते, तीसरे नंबर में अगर आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बड़ा टोटल चेस करना तो कहीं उनको थोड़ा सा ऊपर बैटिंग कराए, क्योंकि जैसा बॉल इंडिया के बॉलर्स का हो रहा है, अगर ऐसा ही कहीं हमें नजर आया तो फिर ट्रेविस हेड बहुत काम करेगा। या वो जिस तरह खेलता है, या वो फील्ड खोल खाल देगा, मारेगा ठीक ठाक किस्म का, या वो भी आउट होके चले जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं थोड़ा सा चांस लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेविस हेड का भी कोई फायदा नहीं। अगर वो 5वें नंबर पे खेले, ऊपर से 2-3 विकेट्स गिर गए, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा, तो वो उसके भी आउट होने के चांसेस है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं टीम सोचती हूँ कि यार शफलिंग करें, और ये जो प्रेशर चढ़ा हुआ, इतने अगर रन चढ़ गए, हमने जीतना भी है, उस पर हो सकता है शायद, ये मेरा अपना है, वो सोच है। अगर मैं होता तो मैं ये ज़रूर करता, लेकिन शायद वो ना करें। मतलब यानी अगर इंडिया की टीम पे प्रेशर डालना है बॉलिंग की, तो इस किस्म के फैसले ज़रूर करने पड़ेंगे। फिलहाल जो है इंडिया की टीम ने बैटिंग ने क्या ज़बरदस्त जो है वो क्या कहते हैं उसको, ज़बरदस्त बैटिंग की है, मज़ा आ गया। कोई मतलब वो नहीं, पूरा टाइम लिया, और ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर पूरी जोर लगा रहे थे, पूरी एफर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको भी कहीं से भी विकेट नहीं मिली। हालांकि राउंड द विकेट, ओवर द विकेट, बाउंसर्स, हर चीज़ वो करके देख चुके, उनको विकेट नहीं मिली। होता है कभी कभार ऐसा दिन होता है कि बैट्समैन का टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है, बॉलर्स का बहुत बुरा हाल होता है, उनको विकेट्स भी नहीं मिलती, उनको मतलब यानी मायूस हुए होते हैं, यार क्या करें। लेट्स सी, देखते हैं अब कल जो दिन स्टार्ट होगा, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा दिन होगा या बुरा दिन होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।